अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली जंग हेडलाइंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज के दौरे पर कतर पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस आज से दोहा में शुरू होगी। अमीर कतर कॉन्फ्रेंस में शरीक सरबराहान मुमलिकत के एहसास में इस्तकबालिया देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल कॉन्फ्रेंस के इजलास से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद को चेयरमैन नैब तैनात कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान इत्तफाक राय के बाद चेयरमैन नैब की तैनाती की गई। वफाकी काबीना ने चेयरमैन नैब की तैनाती की समरी की सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दी। चेयरमैन नैब की तैनाती 3 साल के लिए होगी। इन्हें आफ्ताब सुल्तान के मुस्तफ़ी होने के बाद चेयरमैन नैब तैनात किया गया है। कराची के डाकू गरीब मेहनत कशों पर भी रहम करने पर तैयार नहीं। सोराबकोट की गबोल शाहीन कॉलोनी में मालिश का काम करने वाले नौजवान को कत्ल कर दिया गया। 25 साल मोहम्मद जुनेद नवाबशाह से रोजगार के लिए कराची आया था। कराची में रवा साल डकैती मुजाहिमत पर कत्ल अफराद की तादाद 25 हो गई। निगरान वज़ीर इत्तलाआत पंजाब आमिर मीर ने कहा है कि हुकूमत की जानिब से औरत मार्च के इनेकाद में कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। औरत मार्च के मुंतज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए गए हैं। औरत मार्च में शरीक ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। उम्मीद है औरत मार्च पुरअमन तरीके से होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात की तैयारियां तेज कर दी। ज़राए का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल की तैयारी शुरू कर दी है। इलेक्शन कमीशन का पीर या मंगल के रोज शेड्यूल जारी करने का कभी इम्कान है। इलेक्शन कमीशन ने DROs और ROs अदलिया से ना लेने और पंजाब के इंतखाबात के लिए रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को मजीद खत न लिखने का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर से DROs और ROs की फहरिस्त मांग ली है। सूबाई इलेक्शन कमीशन आज फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को भिजवाएगा। आइंदा हफ्ते अफसरान की ट्रेनिंग का आगाज किया जाएगा। मुल्क में हीट वेव मार्च में ही आने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के शुमाली इलाकों और गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर इलाकों में मामूल से कम बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात ने मार्च, अप्रैल और मई का मौसमियाती जायजा जारी कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर हिस्सों में बारिशें मामूल के मुताबिक होंगी। मार्च के अलावा अप्रैल और मई में भी हीट वेव के इम्कानात। जर्मनी ने पाकिस्तान को मर्सिडीज बेंज, BMW और ऑडी की इलेक्ट्रिक कारों की दरामद रोकने पर एहतजाजी खत लिख दिया। जर्मनी ने खत में लिखा कि हमारी इलेक्ट्रिक कारों की दरामद के लिए स्टेट बैंक ने कमर्शियल बैंकों को LC खोलने से रोक दिया है। मौजूदा सूरत हाल पाकिस्तान और जर्मनी के अच्छे और दोस्ताना ताल्लुकात पर असरअंदाज हो सकती है। ये भी कहा गया है कि LC खोलने से इनकार बाहमी तिजारत के फरोग के अज़्म और GSP+ से मुतसादिम है। अमेरिका के सदर जो बाइडेन के बर वक्त इलाज ने उन्हें जल्द के कैंसर के मर्ज में मुब्तला होने से बचा लिया। 80 साल अमेरिकी सदर के सीने से जल्द के कैंसर का सबब बनने वाला जख्म हटा दिया गया। रिपोर्ट व्हाइट हाउस में जारी। सदर बाइडेन के तिबी मुआयने के दौरान उनके सीने पर कैंसर का सबब बनने वाले जख्म की तशखीस हुई, जिसे कामयाबी से हटा दिया गया। PSL में लाहौर कलंदर्स ने मुल्तान सुल्तान्स को 21 रन से हरा दिया। कलंदर्स के 180 रन के जवाब में सुल्तान्स की टीम 6 विकेट पर 159 रन बना सकी। इस फतह के साथ लाहौर कलंदर्स इवेंट में 12 पॉइंट्स हासिल करके प्ले ऑफ मरहले में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर्स से होगा। कोयटा को टूर्नामेंट में रहने के लिए आज इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त देना होगी। पिंडी स्टेडियम में शाम 7 बजे टूर्नामेंट का एक और कांटेदार मुकाबला। कोयटा की टीम इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर आखिरी नंबर पर है। इसने 6 मैचों में सिर्फ 1 कामयाबी हासिल की और वाहिद कामयाबी कराची किंग्स के खिलाफ हासिल की है। भारतीय अदाकारा सुष्मिता सेन ने हार्ट अटैक के दौरान नेक तमन्नाओं का इजहार करने वालों का शुक्रिया अदा किया। मामले को खुफिया रखने पर डॉक्टर्स की कोशिशों को सराहा। सुष्मिता सेन को कुछ रोज कबल दिल का दौरा पड़ा था। उन्हें स्टेंट लगाया गया, जिसके बाद अब वो सेहतयाब हैं। सुष्मिता का कहना था कि जैसे ही अपने दिल का दौरा पड़ने की खबर को जारी किया तो लोगों के प्यार भरे पैगामात का एक सैलाब आ गया। मोहब्बत भरे पैगामात पर आप लोगों का शुक्रिया। और अदाकार मोहिब मिर्जा और अदाकारा सनम सईद ने शादी कर ली। सनम सईद और मोहिब मिर्जा की शादी की अफवाहें कई बार गर्दिश कर चुकी हैं। ताहम अब शादी के बाद एक साथ शो में शिरकत की और अपनी शादी की मुबारकबाद वसूल की। आप देख रहे थे डेली जंग हेडलाइंस। मज़ीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग YouTube चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग Facebook पेज।